ध्यान दो। महाराज काम ही कर रहा हूँ। नीचे दो मनुष्य ने वाहन की लालच में आके एक मनुष्य को मार दिया। तो उसका बायोडेटा निकालो कि उस मनुष्य ने धरती लोक पर क्या क्या पाप किए है। महाराज मैं क्या बताऊं, वो मनुष्य थोड़ी देर में ऊपर ही आ रहा है, आप खुद ही पूछ लेना। आ कौन है ये पागल का बच्चा? तू देख के नहीं चल सकता? पी भी रखी है क्या तूने? भाई साहब मैंने नहीं, आपने पी रखी है। मैं शराब को छूता तक नहीं और तू मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। ओ मनुष्य, क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हें मरने के बाद भी चैन नहीं है? जाओ चुपचाप लाइन में लगो। हम मर गए? मुझे तो पता ही नहीं चला। और ये आसमान इतना लाल क्यों है? कहीं हम शराब की बोतल में बंद तो नहीं? सब कुछ लाल लाल हो रहा है। ओ मनुष्य, चुपचाप सीधा खड़ा रहे, तन के झुके मत। कौन झुके है? और गंजे तू झुका है? झुके मत, सीधा खड़ा हो जैसे मैं खड़ा हूँ। ओ मनुष्य, एक काम कर, तू आगे निकल। तू सिर दर्द बना पड़ा मेरे लिए। जा आगे जा, नंबर लगा अपना। और तू बीच में कहाँ घुस रहा है? उन्होंने बोला मेरे को आगे चला जा। और भाई अब बोतल का जुगाड़ हो जाएगा। तू बोतल पी के मरा है, तब भी तेरे को बोतल की लग रही है। एक पौवा रम का मिलेगा? यहाँ ठंड बहुत है। हट हट, दूर हट, शराब की बदबू आ रही है तेरे में से। पी के आ जाते हैं। चल नाम बता अपना। बब्बन कुमार। मृत्यु का कारण? पता नहीं, रात में थोड़ी ज्यादा पी ली थी और पी के सो गया था और आंख खुली तो यहाँ आ गया। हैं? पक्का बेवड़ा नरक। ओ सीधा खड़ा हो जा, वरना नरक से भी पत्ता काट दूंगा तेरा। फिर धरती पे भूत बन के भटकता डोलेगा। मैं तो सीधा ही खड़ा हूँ, ये तुम्हारा यमलोक ही हिल रहा है। यमलोक कौन सा बादलों पे उड़ रहा है? तेरे पैर ही कांप रहे हैं। क्या चला जाए यहाँ से। अगला नंबर, नाम बताओ। चमन लाल। मृत्यु का कारण? आत्महत्या। आत्महत्या का कारण? डिप्रेशन में चला गया था। लाओ मेरे स्वर्ग की पर्ची काट दो। पहले तेरी जन्म कुंडली तो निकाल लूं, फिर फैसला करूंगा तेरे को कहाँ भेजना है, नरक या स्वर्ग। आत्महत्या का कारण बता। क्योंकि बीवी पड़ोसी के साथ भाग गई। ये 156वां केस है मेरी आंखों के सामने। जरा साइड हट तू। पड़ोसी के साथ किस किस की बीवी भाग गई थी? हाथ खड़ा करो। ये सब छोड़ो, पहले मेरी स्वर्ग की पर्ची काट दो। तुमने कभी धरती लोक पर दान पुण्य किया है? लोगों का पैसा ही खाया है और स्वर्ग जाना है इनको। नरक, ये पकड़, जा यहाँ से। ये कैसा जुल्म है? नीचे बीवी से परेशान था, यहाँ पे इन्होंने नरक की पर्ची काट दी। अब पता नहीं क्या होएगा मेरे साथ। भाई तेरे को पता नहीं वहाँ पे क्या होएगा तेरे साथ? नहीं भाई बता दे, तू डरा क्यों रहा है मेरे को? वहाँ पर खोलते तेल में तेरे पकोड़े तले जाएंगे और ये जितने भी सिपाही देख रहा है, यहाँ सब तेरे पकोड़ों को स्वाद ले लेकर खाएंगे। हैं भाई, डरा क्यों रहा है? और ये बात तेरे को कैसे पता? भाई नरक में जो भी जाता है ना, तो वहाँ से चिल्लाने की आवाज आती है और वहाँ से एक सिपाही पकोड़े लेकर आता है। ओ क्या बातें चल रही है? कुर्सी नंबर 3 पर जाओ और अपनी पर्ची दो। अगला नंबर। अम्बा, नाम बताओ। चमेली। मृत्यु का कारण? नासपीटे ये सब छोड़, ये बता नरक जाऊंगी या स्वर्ग? अम्मा पहले मृत्यु का कारण तो बताओ। नासपीटे ये सब छोड़, ला मेरे स्वर्ग की पर्ची दे, मैं स्वर्ग जाऊंगी। अरे अम्मा तुम तो बहुत तेज हो। तुमने तो नीचे भी धरती वालों का जीना आराम कर रखा होगा, और जिस हिसाब से तुम्हारे कर्म है उस हिसाब से तो तुम नरक की भागीदार हो। ओ सिंह वाले, ज्यादा फालतू मत बोल, ला मेरी स्वर्ग की पर्ची दे। अम्मा हम ऐसे पर्ची नहीं दे सकते। और अम्मा जिस हिसाब से तुमने अपने परिवार का जीना आराम कर रखा है, और उस हिसाब से हम तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकते। मैं जाऊंगी तो स्वर्ग जाऊंगी, नहीं तो नीचे भेज दो। अम्मा तुम दोनों ही जगह नहीं जा सकती। नहीं मैं जा रही हूँ। अम्मा ये पर्चा तो पूरा करा दो। फाड़ के फेंक दे इस पर्चे को। बड़ी तेज बुढ़िया ये तो, पर्चा भी खराब कर गई और कुछ बताया भी नहीं। अगला नंबर, नाम बताओ। अर्जुन सिंह फ्रॉम बठिंडा। मृत्यु का कारण? लूटपाट और हत्या। आज से 20-30 साल पहले
3 से 4 केस आते थे हत्या के, और अब रोज 20 से 30 केस आते हत्या के। ये पाप कितना बढ़ गया है धरती पे। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरी नई गाड़ी कहाँ है? चोर कहाँ ले गए? अभी तो किस्त भी भरनी है मेरे को। अरे ये हमारा काम थोड़ी है, ये काम पुलिस का है। और यहाँ तू गाड़ी का करेगा क्या? यहाँ रोड दिख रहा है तेरे को? यहाँ क्या हवा में चलाएगा गाड़ी को? टार्जन बनाएगा? अरे कुछ ले दे के ढूंढ दो। यहाँ पर भी रिश्वत देना चाहता है? अच्छा छोड़ो छोड़ो, लाओ हमारा स्वर्ग का पर्चा दे दो। यहाँ सबको स्वर्ग ही चाहिए। पता नहीं कितना धर्म करके आए धरती लोक पे से। जा अंदर जा, चित्रगुप्त से बात कर जाके। आप चित्रगुप्त हो? लगता तो है। बोलो क्या काम है मनुष्य? एक पौवा मिल सकता है क्या? ओ शराबी, चला जाए यहाँ से। पिलाऊं तेरे को पौवा सा? एक पौवा नहीं पिला सकते तो एक पैक ही पिला दो। सैनिको, ले जाओ इसको, और इसको कांटे पर जब तक चलवाओ जब तक इसकी दारू ना उतरे। ओ, हाथ लगाने की कोशिश मत करियो मेरे को। कोई आंडू पांडू मत समझियो। तुम जानते नहीं हो धरती लोक पर मेरे ऊपर कितने तरह के केस लग रहे हैं। जब कर, तेरे सारे चिट्टे लिख रहे हैं। जब सजा दिलवाऊंगा ना तेरे को तो एक एक कारनामे याद दिलाऊंगा। सैनिको, इसको यहाँ से ले जाओ। अरे हमारा तो केस सुन लो। तुम यहाँ बैठो, हम आगे के केस निपटा के आते हैं। यार हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। अरे अर्जुन सिंह फ्रॉम बठिंडा। अरे तेजी सिंह, तुम यहाँ कैसे? अरे ये सब छोड़ो, कैसा लग रहा है मेरे 2000 रुपए खा के? अरे क्या पैसे पैसे लगा रखा है? अब किस काम के ये पैसे? चलो आओ, यमलोक की सैर कराता हूँ तेरे को। यमराज से अच्छी बातचीत है मेरी। अरे सुनो, अभी हमारा केस पेंडिंग है। अरे चलो, ये केस की तो सुनवाई होती रहेगी। आओ तुम्हें यमलोक की सैर कराते हैं। चित्रगुप्त, इस मनुष्य ने धरती लोक पर क्या क्या पाप किया है, इसका बायोडेटा निकाला जाए। निकाल रहा हूँ महाराज। जल्दी निकालो। क्या कर रहे हो तुम? महाराज लैपटॉप हैंग हो गया है। अरे महाराज, मैं माँ कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं एकदम निहायती शरीफ इंसान हूँ। अरे ओ शराबी, चुप कर। पौवा चढ़ाकर आया है और अपने आप को शरीफ बताता है। चित्रगुप्त, जरा ये बताओ, इस मनुष्य को कहाँ भेजना योग्य रहेगा, नरक या स्वर्ग? महाराज मेरे हिसाब से तो इन जैसी पापियों की जगह तो नरक लोक में ही है, तो इसे नरक लोक भेजना ही उचित रहेगा। अच्छा, और महाराज वहाँ पर इस जैसे दुष्ट पापियों को खोलते तेल में तला जाए। नहीं महाराज, मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूँ। ये चित्रगुप्त एक की दो लगाकर बता रहे हैं। खबरदार, अब एक और लफ्ज भी बोला तो तुमने हमारे चित्रगुप्त के बारे में, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप चुप, एकदम सीधे खड़े रहो। आज तो लग रहा है नरक लोक जाना पक्का है। ओ शराबी, क्या मन में बड़बड़ा रहे हो? अरे महाराज, इस पापी के केस में इतनी विलंबता मत करो और इस पापी को जल्दी से नरक लोक भेज दो। हाँ चित्रगुप्त, तुम एकदम सही कह रहे हो। नहीं महाराज, अगला मुजरिम पेश किया जाए चित्रगुप्त। अरे चित्रगुप्त जी, क्या हम दोनों को नरक लोक में जाने की अनुमति मिल सकती है? क्या नरक लोक जाना है तुम्हें, वो भी घूमने? वहाँ क्या तुम्हारी चाची रहती है जो तुम वहाँ जाना चाहते हो? तुम्हें पता भी है नरक लोक कैसा होता है? जरा वहाँ देखो। चित्रगुप्त, क्या बातें चल रही है तुम लोगों के बीच में? महाराज, ये दोनों मनुष्य पागल हो गए हैं। ये दोनों बोल रहे हैं कि हमें नरक लोक में घूमने जाना है। हा 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 हा, यम है हम। क्या चित्रगुप्त, इन्हें नरक लोक में घूमने जाना है?
ये हमने हमारे पूरे जीवन काल में पहली बार सुना है कि कोई मनुष्य नरक लोक में घूमने की इच्छा रख सकता है। हाँ महाराज, वहाँ पे हमें कुछ घंटे जाने की इजाजत दे दीजिए। हा 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 हा, यम है, अब अनुमति दी जाएगी, जरूर दी जाएगी। अरे महाराज, आप इन दोनों को नरक लोक तो भेज रहे हो, कई नरक लोक के सैनिक इन्हें मुजरिम समझकर सजा ना दे दे। चित्रगुप्त, इन मनुष्य के दोनों हाथों को स्कैन किया जाए और वहां पर इनके फिंगरप्रिंट को भेज दिया जाए, जिससे नरक लोक के सैनिक इन्हें मुजरिम ना समझे। अरे हाथों में जान नहीं है, जोर से दबा। जोर से ही दबा रहा हूँ, ये तुम्हारा स्कैनर ही खराब है। ज्यादा फालतू मत बोल, जोर से दबा। चेक करो, आया? हाँ, आ गया। अरे तेजी सिंह, कहाँ फंसवा दिया? मेरे को लगता है तुम मरने के बाद भी मुझे मरवाओगे। तो चुप कर, मेरे को बात करने दे इनसे। हेलो, आई एम तेजी सिंह फ्रॉम धरती लोक। मतलब नीला गोला, तुम धरती लोक से आए हो क्या? अबे साले तेजी के बच्चे, ज्यादा अंग्रेज मत बन और सीधा बोल कि हम यहाँ यमराज की आज्ञा से घूमने के लिए आए हैं। सुनो सैनिक, हमें यहाँ यमराज ने घूमने के लिए भेजा है, हम मुजरिम नहीं है। नरक लोक में आपका स्वागत है। अबे तेजी के बच्चे, तुम यहाँ मुझे ले तो आए, पर इस नदी को कैसे पार करेंगे? अर्जुन, वो देखो सामने से एक पत्थर आ रहा है, तो चलो उस पर चढ़ जाओ मेरे साथ। अर्जुन कूदो। तेजी जरा संभल कर, ये मेरे को बहुत खतरनाक जगह लग रही है। हाँ अर्जुन, हमें यहाँ बहुत होशियारी से काम लेना पड़ेगा। तेजी ये देखो, ये पता नहीं किस जानवर का कंकाल है जिसे इन्होंने कब से मार कर रख रखा है। क्या चमगादड़? चमगादड़ इतना बड़ा होता है? जरा वहां देख, वो राक्षस उस आदमी को जानवरों की तरह मार रहा है। तेजी सिंह, चल भाई उसे बचाए। अरे सैनिक, इसने क्या पाप किया है जो तुम इसे इतनी बुरी सजा दे रहे हो? इसने धरती लोक पर बहुत से गरीबों का धन खाया है। तेजी सिंह, तेरा भविष्य भी मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तूने भी मेरा पैसा खाया है ना? अबे तुम मुझे मरवाएगा क्या, जो इनके सामने ये सब बातें बोल रहा है? अरे चलो यहाँ से, वो पत्थर भी आ रहा है तैरने वाला। अरे सैनिक जी, इन लोगों को ऐसी सजा क्यों दी जा रही है? क्या इन लोगों ने भी जनता का पैसा खाया है? इन लोगों ने जनता का पैसा तो खाया ही है, साथ में खून भी चूसा है। अरे सैनिक जी, एक बात बताओ, नशा करने वाले को क्या सजा दी जाती है नरक लोक में? वहाँ ऊपर जाकर देखो, हमारा एक सैनिक शराबी को खोलते हुए तेल में तल रहा है। जी चलो। अरे भाई, ने तो मेरा पिछवाड़ा जला दिया, ये तेल तो बहुत गर्म है। साले चुपचाप तलने दे, मेरा दिमाग खराब तो करे मत। रुक, तू ऐसा नहीं मानेगा। अरे तू मेरे को एक बार बाहर आने दे, तेरा सैनिक पना निकाल दूंगा। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे सैनिक जी, ये कैसा जुल्म कर रहे हो बेचारे पर? बेचारा लाल हो गया। अरे हाँ यार, इन्होंने तो इसकी ऐसी तैसी कर दी, पूरा नशा उतार दिया इसका। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो और तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? हम दोनों यहाँ यमराज की आज्ञा से आए हैं। अच्छा, यमराज की आज्ञा से आए हो? चलो, अब मैं तुम्हें भी इस शराबी के साथ खोलते हुए तेल में तलूंगा। अबे साले तेजी के बच्चे, मरवा दिया ना तूने। चित्रगुप्त, उन दोनों को नरक लोक से वापसी बुलाया जाए। उन दोनों का घूमने का समय पूरा हुआ। जो आज्ञा महाराज। भाग गए दोनों, कोई नहीं, आएंगे तो मेरे पास ही। जी मेरे भाई, अर्जुन मेरे भाई बच गए। हे मनुष्य, कैसा लगा हमारा नरक लोक? अरे महाराज, आपको क्या बताए, आप तो सब जानते हो, बहुत खतरनाक है नरक लोक।
हा 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 यम है हम। यमलोक में आप सभी मनुष्य का स्वागत है। आप सभी मनुष्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के लैपटॉप में है। अब से कुछ ही क्षणों में यमराज महाराज आप सभी मनुष्य के विषयों में न्याय करेंगे और देखा जाएगा कि मनुष्य ने धरती लोक पर किस तरह का पाप और पुण्य किया है। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नरक लोक में नहीं जाना। हमने धरती पर जो भी दारू पीकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करी है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। अरे चाचा, मछली यमराज नहीं है, हम तो धरती पर यमराज की एक्टिंग करते हैं। और तुम यहाँ पर हमारे पैर पकड़ के क्यों फालतू का रायता फैला रहे हो? अरे तुम असली यमराज नहीं हो। हाँ, यम नहीं है, हम धरती पर एक्टर है हम। और जब भी हम सोचे कि यमराज जी इतने काले कब से हो गए। लेकिन चाचा, आज तुमने हमें असली यमराज समझकर हमारा दिल खुश कर दिया। आज हमारी छाती इतनी चौड़ी हो गई कि आज हमें अगर नरक लोक जाने की भी सजा मिल जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सावधान मनुष्यों, यमलोक के कर्ता धर्ता धर्मराज महाराज यमराज जी चित्रगुप्त जी के साथ यमलोक में पधार रहे हैं। मनुष्यों, मैं यमराज हूँ। आज मैं यहाँ पर आप सभी मनुष्यों के साथ न्याय करूंगा कि किस मनुष्य को नरक लोक भेजना और किस मनुष्य को स्वर्ग लोक भेजना है। क्या आप सब लोग तैयार हैं न्याय के लिए? हाँ महाराज, हम भी तैयार हैं। हाँ महाराज, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी, मेरे को नरक लोक नहीं जाना। मैंने जो भी धरती लोक पर गलत काम किए हैं उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। ओ मनुष्य, ये धरती लोक नहीं है, यहाँ तुम्हारी कोई शर्त नहीं चलेगी। यम है हम। हा 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 हा। चित्रगुप्त, इस मनुष्य का बायोडेटा निकाला जाए कि इस मनुष्य ने धरती लोक पर क्या क्या पाप किया है। जी महाराज। महाराज, इनका नाम पांडे बनियान वाला है। वैसे तो इन चाचा ने अपने पूरे जीवन धरती लोक पर एक नशेड़ी की तरह बिताया है, लेकिन इन चाचा ने दारू पीने के लिए लोगों से 342 बार झूठ भी बोला है और इन्होंने पैसों की लालच में 578 वृक्ष भी काटे हैं, जिससे वायुमंडल पर काफी बुरा असर पड़ा है, जिसकी सजा तो महाराज इस चाचा को मिलनी चाहिए। मेरी मानो तो इस चाचा को नरक लोक भेज दो। महाराज, ये चित्रगुप्त जी झूठ बोल रहे हैं, इतने वृक्ष तो हमने काटे भी नहीं है। मनुष्य चुप रहो, चित्रगुप्त जी जो बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। मुझे क्षमा कर दो महाराज, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। मनुष्य, अब तुम्हारे पास समय बचा ही कहाँ है जो ये गलती तुम दोबारा करोगे। तुम मर चुके हो, मर। क्या महाराज, हम मर चुके हैं? हाँ, तुम मर चुके हो। महाराज, मेरी मानो तो इस चाचा को नरक लोक में 6 दिन तक नंगा करके उल्टा लटका दिया जाए, ताकि ये चाचा अगले जन्म में ऐसा काम करने की सोचे भी नहीं। चित्रगुप्त, अभी हम बैठे हैं ना, हम करेंगे न्याय, क्योंकि यम है हम है यम। अरे चाचा, तुम यहाँ? कल रात को तो हमने तुम्हें दारू के ठेके पर देखा था और आज तुम यहाँ आ गए।
अरे गिल्लू क्या बताए, कल रात में दारू पी के तेरी चाची से लड़ाई हो गई और लड़ाई में तेरी चाची ने हमारे सर पर डंडा मार दिया और हम चल बसे। अरे चाचा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, एक डंडे में ही चल बसे। अरे चाचा, हमें लगता है तुम्हारे गुर्दों में दम नहीं बचा और पी पी कर तुमने उनमें पानी भर दिया और तुम में अब इतनी जान बची नहीं कि तुम चाची की मार झेल सको। मनुष्य खामोश, हमारे यहाँ पर उपस्थित होते हुए भी तुम्हारी क्या बातें चल रही है? चित्रगुप्त जी महाराज बोलिए। हमने यह सोचा है कि इस पापी चाचा ने धरती लोक पर दारू पीने के चक्कर में जिन जिन मनुष्य को हानि पहुंचाई है, तो इस मनुष्य को उतनी ही सेवा करनी पड़ेगी और यहाँ पर पुण्य कमाना पड़ेगा। हाँ महाराज, हम तैयार है। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। बस बस, सब शांत हो जाओ। अगला नंबर। ओ मनुष्य, तुम हमें देखकर छुप क्यों रहे हो? यहाँ सामने आकर खड़े हो। हा 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 हा, यम है हम। ओ मनुष्य, तुम ये क्या बने हुए हो? एकदम कार्टून लग रहे हो। ये क्या भेष धारण किया है, जरा हमें भी बताओ। महाराज, अगर आप ना पूछो तो अच्छा है। अरे अरे, क्यों ना पूछे? चित्रगुप्त, जरा इनके बारे में बताओ। जी महाराज। महाराज, इनका नाम तेलू कलाकार है और ये धरती लोक पर एक कलाकार थे और इनकी मौत रंगमंच पर पैर फिसलने की वजह से हुई है। हा 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 हा, बहुत बुरा हुआ मनुष्य तुम्हारे साथ। जी महाराज। अच्छा, और इन कपड़ों में बने क्या हो तुम? जरा हमें भी बताओ। हमें क्षमा करें महाराज, अगर आप ये सवाल ना पूछे तो सही रहेगा। हाँ महाराज, ना पूछो तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल कार्टून लग रहा, कार्टून। खामोश मनुष्यों, चुप रहो, हम है हम। हाँ महाराज, इसे छोड़ो, इसे नरक भेज देते हैं। चित्रगुप्त शांत, हम इस मनुष्य से कुछ पूछ रहे हैं। हाँ तो मनुष्य बताओ, क्या बने हो तुम? हम आप बने हैं महाराज। आप बने हैं? क्या मतलब? प्रभु, हम यमराज बने हैं। चित्रगुप्त, ये मनुष्य क्या कह रहा है? ये हम कैसे हो सकते हैं? कहीं ये मनुष्य पौवा तो पीकर नहीं आया है? नहीं महाराज, हम पूरे होशो आवाज में बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। जरा मुझे देखिए, धरती पर लोग आपको इसी प्रकार जानते हैं महाराज। खामोश मनुष्य, क्या कह रहे हो तुम? जी महाराज, भयंकर गुस्से वाला, निर्दय, जालिम, अत्याचारी, इसलिए मैं हर नाटक में इसी प्रकार की वेश धारण करता था क्योंकि मुझे यमराज जैसा दिखना होता है। मनुष्य, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? समुद्र मंथन के पश्चात तब सारे असुर पताल चले गए और सारे देवगण स्वर्गलोक में चले गए और जो तुमने हुलिया बना रखा है वो असुरों वाला है। नहीं महाराज, धरती पर लोग आपको इसी रूप में जानते हैं कि यमराज वो है जो लोगों पर अत्याचार करता है और उन्हें मौत की सजा देता है। नहीं मनुष्य, हम लोगों को मौत की सजा नहीं देते। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वो वैसा ही भरता है। ब्रह्मा जी ने सभी मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी है। आप सभी मनुष्य अपने कर्मों से अपनी आयु को छोटा बड़ा कर देते हैं और जब आपकी आयु समाप्त हो जाती है तो हम आपको केवल धरती लोक से यहाँ यमलोक में लाने का कार्य करते हैं और कर्मों के अनुसार आपके साथ न्याय करते हैं। यमराज महाराज की जय, यमराज महाराज की जय। शांति बनाए रखे। अगला नंबर।